हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 11। भाई पिछले पार्ट में तो धूम ही मचा दी थी। हाँ हनुमान जी ने और लक्ष्मण जी ने, मतलब कि इंद्रजीत को अपने बातों में फंसा ही लिया हाँ। और और वो वो बातों फंस पे भी गया हाँ। और वो जाल में फंस भी गया। और अब जो है वो युद्ध जो है अपने बल पर जीत के दिखाएगा, हम्म और बल से वो जीत नहीं सकता। हम्म वो तो वरदान से जीतता था और यज्ञ से जीतता था, हाँ। छल से। तो अब जो है हम पहले ये पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। एक पिता अपने पुत्र का पहला गुरु होता है। उसे मार्ग में आने वाली हर कठिनाई का सामना करने की सीख देता है, पर साथ ही उसे अपना मार्ग चुनने की छूट भी देता है। पर एक पेड़ की छाया तले दूसरा पेड़ नहीं उगता। हर पुत्र अपने पिता की छाया छोड़ आगे बढ़ना चाहता है, पिता से भी ऊंचा बनने, नए राज्यों को जीतने, नए शत्रुओं को हराने। मेरे पुत्र ने देवराज इंद्र को हराया, उसके बाद भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे ऐसे शत्रु पर विजय प्राप्त करनी थी जिस पर मैं भी नहीं विजय प्राप्त कर पाया था, मृत्यु। जहां मुझे अमरता के स्थान पर एक अन्य वरदान मिला, उसे अमरता ही चाहिए थी, मृत्यु के देवता के पंजों से। समय रहते उसे रोक लिया मैंने, नहीं तो अपने ही अहंकार की वेदी पर बलि चढ़ जाता मेरा पुत्र। बिल्कुल। उस दिन पिता ने अपने पुत्र को जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। मृत्यु पर विजय पाना असंभव है, संभव है तो बस मृत्यु के भय पर विजय पाना, वही सबसे बड़ी विजय है। वही सबसे बड़ी। लाल बटन जाओ यहां से। और तुम? किसी को तो इसे रोकना होगा। अगर हम हनुमान, हनुमान! नील, तुम अब तक यहाँ क्यों हो? वैसे आजकल मैं भी अपने आप से यही पूछते रहता हूँ। महाराज सुग्रीव की सेना प्राण लगाकर लड़ रही है, पर इंद्रजीत के सामने सब व्यर्थ है। तो हम उसके सामने जाएंगे। तुम्हारी योजना सफल हो गई? पता नहीं, पर बिना विजय यज्ञ के भी इंद्रजीत इंद्रजीत है, आज तक किसी से नहीं हारा वो। अगर प्रशंसा से उसे मारा जा सकता तो आज वो पक्का मर जाता। उसे हराने का कोई उपाय है भी या नहीं हमारे पास? अब जो होगा देखा जाएगा। जाओ, नल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने भाई के विजय उत्सव में खाते पीते ही रहोगे, या उसकी विजय में कभी हाथ भी बटाओगे आई रावण? मैं हाथ पटाऊंगा तो आपके लाडले की विजय का वैभव भी बढ़ जाएगा पिताजी। वैभव, इस शब्द का अर्थ भी जानते हो? आपने किसी और बेटे को इसका अर्थ सिखाया है कहाँ पिताजी? इंद्रजीत की कुंडली में कोई दोष न हो, इसीलिए उसके जन्म पर सभी ग्रहों को डरा धमका कर अनुकूल घरों में खींच लाए थे आप। इसका एक अंश भी आपने दूसरे बेटों के लिए किया होता तो आज अक्षय जीवित होता। बस, अक्षय के बारे में तुम जानते ही क्या हो? उसे पुत्र का प्रेम, अधिकार सब दिया मैंने। दिया, हर संतान को स्नेह दिया आपने, मुझे छोड़कर। इसलिए ना पिताजी, क्योंकि मुझ में आपको अपनी छवि दिखाई देती है, इसलिए इतनी घृणा करते हैं मुझसे। घृणा? तुमसे? घृणा केवल उनसे की जा सकती है जिनके लिए मन में या तो प्रेम हो या तो आदर, और तुम्हारे लिए मेरे मन में दोनों नहीं। वैभव की दुहाई देते रहते हैं आप, पर इस नरसंहार का कारण केवल आपकी वासना है, और इसके लिए मैं अपनी बलि नहीं चढ़ाऊंगा। मिटा दो इन्हें इंद्रजीत, दिखा दो कि तुम रावण के सच्चे पुत्र हो। कहीं ये ना
के दोनों दुलारे एक साथ अंत कर दो इस कहानी का पुत्र। मार डालो इन्हें। तुम दोनों को तो मैं पहले ही हरा चुका हूं। उसके बाद भी हम यहां खड़े हैं तुम्हारे सामने। अंतिम बार राजकुमार, अंतिम बार। हनुमान, लक्ष्मण, बचाओ फिर से मुझे। चल। मेरे पास अधिक समय नहीं है। भाभी आप यहां कैसे? मैं बाहर निकली, सहायता करो मेरी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं भाभी। तुम मेरी भाभी नहीं। ये लगी तो सही। गदा में बात तो है, मैंने पहले ही कहा था। पर यह बात नहीं। इसने विजय यज्ञ संपन्न नहीं किया। लगता तो यही है। अब तुम हम पर अपनी माया का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ना तुम्हारी अदृश्य होने वाली शक्ति पहली बार तुम्हारे भय को देख पा रहा हूं। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल इंद्रजीत, तुम हार गए हो। अपने आप को मुझसे बड़ा योद्धा समझते हो तो सिद्ध करो, लड़ो मुझसे अकेले। स्वीकार है चुनौती। आपसे आग्रह है, बीच में मत आइएगा हनुमान। अब शायद वही। मुझे चुनौती स्वीकार है इंद्रजीत। मेरी माया मेरी इकलौती शक्ति नहीं है। इंद्र को केवल इस शस्त्र के भरोसे हराया था मैंने। आज तुम्हारे साथ इतिहास दोबारा दोहराऊंगा। या इतिहास बन जाओगे। इस बार मतलब कि प्रहार असंभव। घातक था लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी वहीं पे वहीं। वो ब्रह्मास्त्र है ना। इंद्रजीत भी उड़ गया। तुम लंका में ही रहिए यहाँ पे दशानन। ये युद्ध दोनों राजकुमारों के बीच है। मार्ग से हटो वानर। मेरा पुत्र है वो। तो अपने पुत्र है वो। बेटे की चुनौती का सम्मान करिए। राजकुमार लक्ष्मण के लिए मैं भी लड़ना चाहता हूं, पर ऐसा करना
दो महान योद्धाओं का अनादर होगा। तो जी ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन मतलब के 4 का पार्ट नंबर 11। जी बहुत ही कमाल का पार्ट था। तो अच्छा, वाकई में इंद्रजीत जो है अपने वरदान से भी मतलब के मर्दान को साइड पे रख के कर भी वाकई में इंद्रजीत शक्ति तो है उसमें, बिल्कुल। पर अब जो है वो उसको हरा पाना संभव लग रहा है, हाँ क्योंकि लक्ष्मण जी के बाण में वही शक्ति है जो मतलब कि श्री राम जी के बाणों में शक्ति होती है। कैसे और अब उनके पास जो वो था, क्या stick ब्रह्मास्त्र, जैसे क्या, हाँ ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र था, वो भी मतलब ब्रह्मास्त्र में वो अस्त्र था कोई, हाँ ऐसा ही था, तो वो ब्रह्मास्त्र भी नहीं तो टिक घातक पाया होता है। वो भी नहीं लक्ष्मण जी की वो तीरों के सामने, वो भी नहीं, गायब हो गया लक्ष्मण था। जी के पास भी मतलब कि वो पावर है ना, ऐसे थोड़ी है। हाँ पर अब जो है रावण जा रहा था इंद्रजीत के और लक्ष्मण जी के मतलब कि युद्ध के हाँ, बीच में, तो पर हनुमान जी ने ने रोक लिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये लोग छल ही कर रहे हैं पूरी मतलब जितना भी युद्ध हुआ है ये लोग हाँ, छल कर रहे हैं। अब क्या कहते माया हैं, जाल फिर से बिछाया था ना माता सीता को हाँ लेकर। लेकिन अब जो है लक्ष्मण लक्ष्मण जी और हनुमान हनुमान जी, जी समझ गए हैं हाँ, कि ये वो बार उसके बार, माया जाल में नहीं फंसने वाले। हाँ तो अच्छा, एक इस वक्त तो वो टाइम नहीं आता जब वो लक्ष्मण जी बहुत घायल हो जाते हैं, तब संजीवनी बूटी लाने जाते हैं हनुमान जी, क्या पता तब पहाड़ उठा के लाते हैं। मुझे लगता है ये वही टाइम है। शायद। और मतलब कि जो रावण का पहला बेटा है अही रावण, हाँ वो रावण को खरी गोटी मुंह पे ही सुला के चला जाता है। हाँ क्योंकि वो मतलब भड़का दो हुआ है। बेटों को उसने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और उनसे इतनी नफरत, तो गुस्सा तो उसने आएगा। उसने भी तो अपने पिता की मतलब कि बात नहीं मानी ना, उसको भी तो मतलब कि रावण रावण को भी लेकिन तो अपने जगह पर गुस्सा है। वो नाम क्या है इसका, अक्षय, अही रावण, इंद्रजीत जो है, इंद्रजीत, उसे भी तो रोका था, वो जहाँ पर यज्ञ करने जाते हैं वहां से रोका था ना कि वहां पे नहीं जाना उसके पिता ने, तो वो हाँ, फिर भी जाता है। वो चोरी छुप के जाता है ना, अभी उसके पिता को पता नहीं लेकिन है। वो कर तो रहा है ना। कर रहा है, पर उसके पिता को पता नहीं है ना, पता चलेगा तो फिर अलग बात है। हम्म। तो भाई ये पार्ट भी अब बहुत ही कमाल का था। अंत भी शायद होने वाला है उसका। अभी तो मतलब कि कोई कह नहीं सकते, अगली अभी हम आगे देखेंगे देखने उसके से लग बाद। रहा है हाँ, कि अंत हो जाएगा इसका, हाँ, जैसे कि संभव है और अंत तो लक्ष्मण होगा जी ना। के बाण जैसे चल रहे हैं ना, हाँ, तो ज्यादा और देर नहीं भाई रुक पाएगा। इसी के साथ मुझे लगता है आप सभी को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ अपनी हमारी वीडियो शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम। श्री राम। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का।